स्वागत करते हैं आपका सक्सेस सी 98 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का एक ऐसा चैप्टर जो कि है पीएच वैल्यू। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको रोज आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगर आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो आज भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपने अगर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखा था तो जीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप का पीएच वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रोज आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा सिनारियो में समझा देता हूं। इसके साथ इसके 15 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों टाइमिंग नोट कर लीजिएगा क्लास का, ये सारा टाइमिंग है। और आपको बता दें कि टेलीग्राम पे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अपने इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो पीडीएफ जाके वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे इसका भी। चलिए इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जनरल साइंस में जानेंगे कि पीएच वैल्यू होता क्या है। तो ये है वो स्केल जिसका निर्माण किया गया था। पीएच स्केल जानते हैं इसको हम लोग, और इसका निर्माण किसने किया था तो इसका भी नाम बताऊंगा, क्यूज में वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मैं अभी बता देता हूं कि सन 1909 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ओके, पीएच वैल्यू होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज पीएच। तो पीएच होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जी हाँ, H+ हम लोग लिखते हैं आयन को, हाइड्रोजन आयन को, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता क्या है? तो जो पीएच वैल्यू होता है किसी भी एसिडिक या अल्कली या फिर किसी भी अम्लीय क्षारीय किसी का भी पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H आयन के। ये याद रखिएगा, ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, कि ये क्या होता है पीएच वैल्यू किसी का भी, तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। यानी कि अगर किसी भी गैस में या किसी भी मेटल में अगर हम H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो उसका पीएच मान अक्सर घटेगा, और अगर पीएच मान बढ़ेगा तो इसका हाइड्रोजन आयन जो है उसका मेटल का या फिर किसी भी चीज का वो हाइड्रोजन आयन उसका घटता जाएगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होता है इसका पीएच के साथ। ओके, अब देखिए इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे वर्डिंग में लिखा गया है। द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ विच सिंपली रिप्रेजेंट द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कहने का तात्पर्य है कि पीएच वैल्यू जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है उसकी एसिडिटी को यानी कि अम्लता को, और उसकी बुनियादिता यानी कि बेसिसिटी उसकी बेस को के सॉल्यूशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पीएच। ओके, तो ये है इसका पीएच का मतलब। और यहाँ पे हिंदी में भी मैंने उस चीज को लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरी बात कही गई है कि पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द इनवर्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों मैं आपको ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, बस 5 मिनट इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 15 क्यूज क्वेश्चन है, वो क्यूज क्वेश्चन अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से हाइड्रोजन आयन का सांद्रता होता है, ठीक है। उसके विलोम मतलब जो सांद्रता होती है उसके विलोम लघुगुणक 1 के बराबर होता है। यानी कि जो पीएच होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के। यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। चलिए अब ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच होता क्या है और पीएच हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं इसको, पीएच को। अब इसका ये स्केल है ये जो 7th पोजीशन है ये होता है न्यूट्रल। इस स्केल का निर्माण किया था सेरोसेन ने, जी हाँ सेरोसेन SLP सेरोसेन ने किया था सन 1909 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मैं भी आगे आपसे दूंगा। अब यहाँ से बताया उन्होंने कि जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो तो उसका एसिडिक वैल्यू है वो स्ट्रांग होता जाता है, और अगर राइट की तरफ बढ़ते हो तो उसका अल्कली वैल्यू जो होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का करना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच स्केल से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, ठीक है। तो पीएच स्केल का संबंध इनमें से कौन सा कथन सही बताता है? तो यहां पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। नोट कर लीजिएगा, यानी कि आपका पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन जो है ये सही है। क्या है ये कथन? कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन का
H प्लस आयन जो होता है उसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तीसरा कहा गया है कि इसका 14th स्केल का पैमाना होता है, जो इसका स्केल होता है वो 14 तक होता है, वो स्केल मैंने अभी आपको दिखलाया था। पीएच का एक बाहरी संपत्ति का एक उदाहरण है, यानी कि जो एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिनिक प्रॉपर्टी है इसका, तो ये भी सही बात कही गई है। तो ये 3 यहाँ पे सही है, बाकी दूसरा जो है वो गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा, पीएच स्केल का तटस्थ मूल्य क्या है? तो पीएच स्केल का जो तटस्थ यानी कि नेचुरल वैल्यू क्या है? नेचुरल वैल्यू मैंने आपको बताया है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। पीएच वैल्यू जो है इस पीएच स्केल का नेचुरल वैल्यू क्या है दोस्तों? तो ये 7 के बराबर होता है, इक्वल टू द 7 होता है, नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पीएच स्केल का आविष्कारक, ये देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन बता ही रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो SPL सोरेनसन जो है इसके आविष्कारक हैं और इन्होंने सन 1909 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दीजिएगा यहाँ पे आंसर। चलिए 4 का आंसर कीजिएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पीएच स्केल इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरमेंट? माप के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है दवा, वानिकी, खाद्य विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो देखिए मेडिसिन के लिए भी हम लोग पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, और फॉरेस्ट्री जो होते हैं, वानिकी होती है, उसके लिए भी हम लोग पीएच का यूज़ करते हैं, और जो हमारा फूड साइंस होता है उसके लिए भी हम लोग पीएच यूज़ करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है उत्तर आप सभी का भी। और 5वां प्रश्न देखते हैं, बहुत मजबूत एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जा रही है, तो किधर होता है आपको पता होना चाहिए ना। ये अगर 7 है यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेफ्ट जाएंगे तो होगा यहाँ पे, और अम्लीय इधर होता है राइट में, याद रखिएगा। ओके, बहुत मजबूत एसिड यानी कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन? तो दोस्तों आंसर होगा इट्स अ डी, 0 से कम, यानी कि 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो 0 से कम जो होगा, जितना भी यहाँ पे 0 होता है इसका 7th का वैल्यू, तो जितना भी कम होते जाएगा 0 से, वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन ये है 6ठा क्वेश्चन कि हम समुद्र के पानी का पीएच क्यों मापते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे है कि हम पीएच स्केल से क्यों मापते हैं सी वाटर को। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यह एक संचारण अनुसंधान में मदद करता है, क्या यह कृषि गतिविधि में मदद करता है, या यह फर्मिनेटेशन यानी कि कीड़न में मदद करता है, या फिर इट्स हेल्प इन द स्टरलाइजेशन यानी कि ये नसबंदी में मदद करता है? तो ये आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इट्स अ ए, इट्स हेल्प इन द कोरिजन रिसर्चेज यानी कि संचारण अनुसंधान में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है पर इसका आंसर आप लोग देने यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा। 4 सेकंड का टाइम देते हैं इसका आंसर देने के लिए कि बफर सॉल्यूशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। व्हाट इज द स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द बफर सॉल्यूशन? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 7-8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आंसर है दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका अम्ल या क्षार की छोटी मात्रा जो होती है जोड़ने से इसका पीएच वैल्यू नहीं बदलता है। नोट कर लीजिएगा, इट इज सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी एसिड एंड बेसिसिटी इज एडेड इन इट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके सीजीएल में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भोजन के बाद लार जो है वो पीएच मान क्या होता है? स्लाइवा जो है आपके मुंह में जो स्लाइवा बनता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? खाना खाने के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ बी, 5.8। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहां से टास्क के रूप में दे रहा हूं कि खाना खाने के पहले जो स्लाइवा होता है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी करके जाइएगा, है ना। और प्लीज़ चैनल पे अगर जुड़ रहे हैं आप लोग नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपको सक्सेस की 98 पे भी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? ये आज के क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेई में ही, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों इट्स अ सी, इक्वल टू 7। जी हाँ, इक्वल टू 7 होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। याद है आपको, 0 होता है 7 पे इसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल यानी कि H2O का जो पीएच मान होता है वो
7 के बराबर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया जो घोल है वो अम्लीय है यानी कि एसिडिक है? चलिए आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है यदि इसका पीएच मान 7 से कम है, यदि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, यदि इसका पीएच मान 5 से कम है, या इसका पीएच मान 5 है। ठीक है, आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, इसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए तो वो अम्लीय कहलाता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि ये आपका 0 पॉइंट है जहाँ पे 7 है वैल्यू इसका, और जैसे हम लोग लेफ्ट में बढ़ेंगे तो वो अम्लीय बनता है, और इधर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो अल्कली बनेगा। ओके, ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन आंसर, ये दोनों ही लेफ्ट और राइट का खेल है यहाँ पे स्केल पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि सॉल्यूशन बुनियादी यानी कि बेसिसिटी है तो लिटमस जो है उसका परीक्षण क्या होगा? लिटमस का टेस्ट जो होगा उसका सॉल्यूशन में बेसिक है। अगर ये क्वेश्चन समझिएगा, व्हाट विल बी द लिटमस टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या होगा? आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स ए, ये लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में भी, और इनफैक्ट ये आपके अभी ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, लाल लिटमस से नीला लिटमस कब होगा? तो ये होगा कब दोस्तों? जब लिटमस का टेस्ट होगा इसके बेसिक सॉल्यूशन पे। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिएगा कि टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों। क्या इसका रेंज जो है 3 से 10, 5 से 12, 7 से 14 या 6 से 8 के ऊपर होता है, जो कि डिपेंड करता है इसके एडिटिव्स या एडेड इनिट पे, यानी कि जोड़े हुए एडिटिव्स पे। खैर इससे कोई मतलब नहीं है इतना, पर ये वैल्यू के बीच में ये फॉलो करता है टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू। तो ऑप्शन है, आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए 3 to 10 के बीच में। याद रखिएगा 3 से 10 के बीच में इसका पीएच मान वैलिड करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा कि शुद्ध शराब का पीएच मान, और ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया है, मतलब 3 क्वेश्चन आज आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे वाइन का पूछा गया था, यानी कि शराब का, यहाँ अल्कोहल ही है, वाइन का पीएच मान पूछा गया है। तो ऑप्शन है 7, 7.33, 7.80 या 8। तो जिन्होंने आंसर किया था दोस्तों 7.33, उनका आंसर बिल्कुल सही होता है यहाँ पे, इट्स अ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, किलोवाट पानी के लिए आयनाइजेशन या माफ कीजिएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर एंड इट्स वैल्यू इज। चलिए ये आंसर कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, किलोवाट के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर एंड इट्स वैल्यू इज क्या होगा? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, 1 × 10⁻⁻14, ये इसका वैल्यू होगा। ओके, याद रखिएगा डी है आंसर इसका। और आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने कि एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? एन एसिडिक सॉल्यूशन हैज, क्या होता है? अम्लीय घोल क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन देन हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की तुलना में हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है उसकी सांद्रता अधिक होती है। तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमने कुल 15 प्रश्न देखें और जाने हैं कि पीएच क्या होता है। तो इस वीडियो का आपको अहमियत तब पता चलेगा जब यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे पीएच वैल्यू के, तो वो उसका पीडीएफ हम लोग आपको शेयर करेंगे। पहले इसका पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन से ही अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अलग से कोई क्वेश्चन पीएच वैल्यू पूछता है तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 ऐसे पीएच मान है जिसका वैल्यू हम लोग बताएंगे आपको पीडीएफ के जरिए, वो हम कभी भी आपको दे देंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज के इस पूरे सिनारियो में दोस्तों हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक जा सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।